हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लगभग 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सब्जेक्ट वाइज। मित्रों, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री तथा संस्कृत की वैकेंसी है। हम यहाँ पर संस्कृत की बात करेंगे, चलिए देखते हैं। संस्कृत में भी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है। यहाँ पर एमए वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर जो लोग आचार्य किए हुए हैं उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। और यहाँ पर आचार्य मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले सामान्य संस्कृत के लिए वैकेंसी है। सामान्य संस्कृत के लिए 38 पद हैं, ठीक है। इसके बाद अलग अलग विषयों पर वैकेंसी है, मतलब कि जैसा कि आचार्य होता है, कोई साहित्य से आचार्य करता है, व्याकरण से, धर्मशास्त्र से इत्यादि। तो यहाँ पर अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। आप लोग अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, आपने जिस सब्जेक्ट से आचार्य किए हुए हैं उसको देख सकते हैं। बात करें साहित्य की, तो साहित्य के 41 पद हैं। और आगे ये जो संख्या दिया हुआ है 1131, ये आपको आरक्षित पद दिखा रहे हैं कि रिजर्व्ड कितने हैं, अनरिजर्व्ड कितने हैं, एससी एसटी इत्यादि। तो इसको मैं यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। मेरा मकसद है कि मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ, आपको बता सकूँ कि वैकेंसी आई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं चले और वैकेंसी निकल जाए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जाकर इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी आगे मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एक को बताऊंगा कि कितने आरक्षित हैं, कितने अनारक्षित हैं, एससी की सीटें कितनी हैं, एसटी की सीटें कितनी हैं, तो इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सीटें बताऊँगा, वैकेंसी बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा आयु सीमा कि और इसकी एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साहित्य के 41 पद हैं। उसके बाद व्याकरण के देखेंगे तो व्याकरण के 36 पद हैं, 36, ठीक है। तो ये सभी संस्कृत में ही आते हैं। साहित्य के 41 हैं, व्याकरण के 36 हैं। धर्मशास्त्र के लिए 3 पद हैं। यदि आप धर्मशास्त्र से आचार्य किए हैं, धर्मशास्त्र के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई, मतलब 3 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्योतिष के लिए 2 पद हैं। यजुर्वेद, यदि आपने यजुर्वेद से आचार्य किया है, यजुर्वेदाचार्यों के लिए 2 पद हैं। फलित ज्योतिष के लिए 1 पद है, ठीक है। इसके बाद है ऋग्वेद, ऋग्वेद के लिए भी 1 पद है। यदि आपने ऋग्वेद से आचार्य किए हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या कम दिख रही है, जैसे कि फलित ज्योतिष हो गया, ऋग्वेद हो गया, तो इनसे मतलब कि इन विषयों से आचार्य भी बहुत कम लोग करते हैं, इनके छात्र भी कम होते हैं, इसलिए इनकी वैकेंसी भी कम होती है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि 1 ही पद है तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ही कम है। अगर आपने इन विषयों से आचार्य किए, यदि आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दर्शन से, सामान्य दर्शन से 1 वैकेंसी है। सामान्य दर्शन का मतलब ये है कि मतलब कोई विशेष दर्शन नहीं हो, जैसे कोई न्याय से अगर पीएचडी करता है, न्यायाचार्य है, सांख्याचार्य है, तो उसके लिए नहीं। सामान्य दर्शन, अगर आपने दर्शन से पीएचडी दर्शन से अगर आपने आचार्य किया है, दर्शनाचार्य हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भाषा विज्ञान, इसमें भाषा विज्ञान के लिए 2 पद हैं। और योग विज्ञान के लिए भी 1 पद है, ठीक है। तो ये लगभग सब मिलाकर 200 वैकेंसी हैं, इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम इसके लिए कुछ आपको महत्वपूर्ण बता देते हैं बातें कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो इस परीक्षा में वो लोग अप्लाई कर सकेंगे सबसे पहले जिन्होंने आचार्य डिग्री किया हुआ है विद
55% मार्क्स। अगर आपके आचार्य में 55% नंबर हैं, मार्क्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अभी आपकी और भी शर्तें हैं, बट आचार्य में आपका 55% होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ छात्र पूछते हैं कि सर एमए वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, बाकी राज्यों में एमए और आचार्य दोनों को ऑप्शन दिया जाता है, किंतु राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, राजस्थान में ये एमए को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आचार्य डिग्री को मांगते हैं। अगर आपके पास आचार्य है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपका क्या होना चाहिए, साथ में बोल रहे हैं कि सेकंड है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप नेट को भी पास किए हों। अगर आपने आचार्य किया है और आचार्य में आपके 55% मार्क्स हैं और आपने नेट किया है, साथ ही थर्ड अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, अपीयरिंग हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप पीएचडी तक पहुंच गए, इसका मतलब कि आप योग्य हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। इसके बाद बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो होता है तीसरा, उम्र, मतलब आयु सीमा। क्योंकि किसी भी परीक्षा में आयु बहुत ही ज़रूरी होता है, जब तक मतलब, तो देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए आपकी आयु जो है 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2025 को अगर आप 21 वर्ष से अधिक हैं और 40 वर्ष से कम हैं तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं और आप इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, विभिन्न वर्गों के लिए इसमें आरक्षण भी प्राप्त है कि मतलब अधिक आयु में देय छूट, मतलब 5 वर्ष तक की, 10 वर्ष तक की भी आयु की छूट है। तो इसको हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मैं चाहता हूँ मैं कम समय में आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं विस्तार से, अपने वाइज, मतलब कि वो अपने को अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी इसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में बता दें। यहाँ पर इसका जो सिलेबस है, सिलेबस तो नहीं बताया हुआ है, सिलेबस जब मैं इसका खोजूंगा मुझे मिल जाएगा। फिलहाल इसकी वेबसाइट पर इसका सिलेबस होगा, मैं आपको निकाल कर एक वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर फिलहाल आप भी डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। इसकी वेबसाइट है rpsc.rajasthan.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं भी इसका सिलेबस डाउनलोड करके वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं परीक्षा पैटर्न के विषय में। इसका परीक्षा जो पैटर्न है, यहाँ पर 3 एग्ज़ाम होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो मतलब कैंडिडेट इसको पास करते हैं उनका सेकंड में इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो पहले तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ओके, रिटर्न एग्ज़ाम में 3 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जो होगा वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा, 75 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, सेकंड पेपर जो होगा वो भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट का होगा, 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। थर्ड पेपर जो होगा वो राजस्थान जनरल स्टडीज़, राजस्थान सामान्य ज्ञान का होगा, 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। इस प्रकार 200 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपकी मेरिट बनेगी और उसमें मेरिट में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट 1/3 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। और मतलब कि जैसे 200 वैकेंसी है तो 600 कैंडिडेट को यहाँ से लिया जाएगा और फिर उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो फिर अगर आप पास होते हैं तो फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे।